अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम को जस्टिस काजी फैज ईसा पर बहुत उम्मीद थी कि फैसला मुस्बत सुनाएंगे कि जिस तरह इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था और इसी तरह ये पीटीआई को बल्ले का निशान देने का हुक्म सुनाएंगे। और फैसला होने के बाद आवाम की उम्मीद दम तोड़ गई और पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया और इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया और एक बहुत बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बहर कर दिया। तो नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज ईसा के मुतनाज़े और इंतकामी फैसले के बाद हामिद मीर और शाहजेब खानजादा ने पीटीआई की हमायत में बहुत बड़ा बयान दे दिया। तो नाज़रीन, पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। एक माजी का भी जिक्र किया, 2018 में भी जिस तरह का फैसला किया गया था और आज का फैसला, इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, मैं जो आपको अर्ज कर रहा था कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी इसी तरह एक खास मखसूस हालात में एक फैसला किया था और मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीन लिया था और अभी भी वही मखसूस हालात हैं और उन मखसूस हालात में इलेक्शन से चंद दिन पहले जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया है। तो ये जो आज का जो फैसला है, इसके बाद मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फैज ईसा दोनों में आज के बाद कोई फर्क नहीं रहा। और जो लोग ये कहते थे जी कि सुप्रीम कोर्ट में दो ग्रुप हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, अब मेरे समेत उन सब लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे नजरसानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही ग्रुप है जो मखसूस हालात में किसी एक सियासी जमात को विक्टिमाइज करता है और उसके साथ सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। 2018 में जो नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के साथ की गई थी, वही नाइंसाफी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई है। और अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसमें अगर तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के बगैर जाएगी तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट में इत्तेफाक राय करवाया था। और देखने की बात यह है कि बार बार वो आज ये सवाल पूछते थे तहरीक इंसाफ के वकला से कि जी आप पेशावर क्यों गए और आपने एक गांव था चमकनी, वहां पे क्यों किया? तो जवाब तो उनको आज प्रोसीडिंग के दौरान मिल गया, जब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको रोस्ट्रम पे किसी ने बताया कि आपके घर रेड हुई है और आपके बच्चों को मारा गया है। तो यही वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो इलेक्शन है वो पहले केपीके में मुंतकिल किया, फिर वो पेशावर शहर से भी एक नवाही इलाके में ले गए ताकि वहां पे रेड्स वगैरह ना हो। सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान के हर बच्चे को, आम बूढ़े को, औरतों को, बुजुर्गों को, सबको इस सवाल का जवाब पता है कि ये तहरीक इंसाफ ने अपना इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों करवाया, क्योंकि पंजाब में और इस्लामाबाद में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। और समझता हूँ कि इससे मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है वो बहुत बुरी तरह मजरू हुई है। हामिद मीर साहब, आपने भी अफसोसनाक फैसला करार दिया है, दीगर सहाफ़ी भी इस बारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तहरीक इंसाफ के लिए अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस फैसले के बाद इंतखाबात लड़ने के हवाले से? सब बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ भी आपने सुना। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बड़ा एक मोहतात रद्देमल दिया है तो उनके पास यही है, जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि अब वो जो भी उनको निशान मिलेगा और उसी निशान के तहत वो इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, लेकिन शायद उनकी कोशिश ये होगी कि जितने भी तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद बात करते हैं, उनकी एक फहरिस्त जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और अपने वोटरों से कहेंगे जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और आपने इनको वोट डालना है और जो इनकी बैलेट पेपर में इनके सामने जो इंतखाबी निशान होगा उस पे। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तानी अवाम को काजी फैज ईसा पर बहुत उम्मीद थी कि ये फैसला मुस्बत करेंगे और पाकिस्तानी अवाम की उम्मीद दम तोड़ गई और अब सिर्फ पाकिस्तान को उम्मीद अल्लाह की जात पर है, क्योंकि अवाम को काजी फैज ईसा पर फिर भी कुछ न कुछ उम्मीद थी कि ये फैसला मुस्बत करेंगे, क्योंकि इन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। तो इसी तरह ये बल्ले का निशान पीटीआई को अलाट करेंगे, लेकिन फैसला डील के मुताबिक हुआ और मुखालफिन ताकतवरों की रजामंदी के मुताबिक हुआ। अक्सर लतीफ खोसा साहब कहा करते थे कि पीटीआई के दौर में जो केस काजी फैज ईसा पर बना वो अभी तक नहीं भूले, लिहाजा उन्होंने तमाम अवामी मफादात और मुल्की मफादात और कानून ऐन से बालातर होकर पीटीआई से उनका बल्ला छीन लिया।
जबकि एक तरफ तायात नैली खत्म कर दी जाती है और जुर्म माफ कर दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया और उनके घरों में छापे मारे जाते हैं और घर की चार दीवारी को बमाल किया जाता है, बीवी और बच्चों पर तशद्दुद किए जाते हैं। पीटीआई का कोई भी कारकुन सर उठाता है तो उसे दबोच लिया जाता है। तो नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।